नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाटपाल गांव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त को लाउडस्पीकर से पढ़ाई का करेंगे शुभारंभ। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन 5 अगस्त को, इससे उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी जोरों पर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने परिवार के साथ मनाया रक्षाबंधन और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सर्वे दल को दिया गया प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। आमचो बस्तर रेडियो लाउडस्पीकर से पढ़ाई की सबसे पहली शुरुआत ग्राम पंचायत भाटपाल से हुआ था। इसी जगह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त को प्रदेश के 5 संभागों से इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। संयुक्त संचालक बस्तर संभाग एएल राठिया ग्राम भाटपाल पहुंचकर वास्तविकता से रूबरू हुए। उन्होंने ग्राम के सभी पारों में जाकर बच्चों से चर्चा की और उनके स्तर का आकलन कर पालकों से भी बात की। इसी दौरान श्री राठिया बच्चों के हाजिर जवाब से काफी प्रसन्न नजर आए। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन अवसर को सभी लोग उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े युवा शहर के चौक चौराहों को भगवा ध्वज लगाकर सजा रहे हैं। अनेक जगहों पर सैकड़ों दिए जलाकर भगवान श्री राम के आदमकद बैनर बनाकर उनको सजा रहे हैं और कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अगस्त को किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अन्य संगठनों के द्वारा पूरे हिंदू समाज से इस अवसर को उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है, जिसके तहत स्थानीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा भी लोगों से अपने अपने घरों में रहकर इस उत्सव के रूप में मनाने की अपील की जा रही है। साथ ही नगर के विभिन्न सड़कों पर भगवा ध्वज लगाया जा रहा है। लोग अपने अपने घरों में भी भगवा ध्वज लगा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज सेवी सुरेश गुप्ता ने बताया, प्रभु श्री राम जी का भूमि पूजन हिंदू समाज के सामने जो 500 वर्षों का धुंध था वो छटा है। इस खुशी को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। कोरोना काल है और इस कोरोना काल में और लॉकडाउन है हमारा जगदलपुर, उसके इन विपरीत परिस्थितियों में पीपल्स केयर सोसाइटी ने निर्णय लिया कि किसी के उत्साह में कोई कमी ना हो। हमने 11,000 दिए की व्यवस्था की, 5,000 हमारे पास आ चुके हैं। हम लोग सबसे पहले तो जो दिए की कमी, जो हमारी परंपरा है, दिए हर वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे दिए की ज़रूरत है, ये इस प्राथमिकता को लेकर हम काम कर रहे हैं। दूसरा, ध्वज प्रयास कर रहे हैं कि ध्वज पर्याप्त हो जाए। प्रभु राम का बस्तर से विशेष लगाव रहा है। हर नाम के आगे यहाँ राम लगता है, इसलिए बस्तर भी इस उत्साह में कहीं उसमें कोई कमी ना आए। लॉकडाउन है, उसके बावजूद हम लोग शहर के स्तर पे और शहर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम होने हैं। इसी तरह से कल आज़ाद चौक में 551 दिए जलेंगे, वहाँ पे आरती होगी, आतिशबाजी होगा। माँ काली चौक में भव्य तैयारी चल रही है। आदमकद राम जी की प्रतिमा वहाँ का निर्माण हो रहा है और उसी स्वरूप में उतने बड़े माले का तैयारी की जा रही है। वहाँ भी 551 दिए और आतिशबाजी की तैयारी हो रही है। यह सब कार्यक्रमों में हम लोग लगे हुए हैं। सभी लोगों को अपने अपने घरों में कम से कम 5 दिए जलाकर आंगन में रंगोली सजाकर उत्सव मनाने की अपील भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा की जा रही है। इस संबंध में समाज सेवी सुरेश यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया, हमारी नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के, विश्व के सभी हिंदुओं की तैयारी चल रही है। और जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुगल आक्रांताओं के समय से अपने हिंदुत्व को बनाए रखा और उत्साह पैदा किया, उसके बाद हमारे साधु संतों ने और हमारे कारसेवकों ने जो इतना बड़ा कार्य किया है, मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। फिर उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिंह राव जी को, माननीय कल्याण सिंह जी को भी नमन करता हूं कि आज हमें ये उनके कारण ये दिन आया है। और ये हमारे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की है कि हमारी ज़िंदगी के, हमारे जीवन के सामने हमारे आराध्य भगवान का, प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। इसके लिए कल हमारे हिंदू समाज पूरा शहर में राम
राम भजन की गाड़ी का चलवाने का कार्यक्रम किया है और हर मंदिरों में, हर घर में दिया और राम भजन ये सुबह से कल से शुरू हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने से सभी राम भक्तों में अपार उत्साह व्याप्त है। बस्तर की बात, जगदलपुर। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर मंगलवार को शहर के वीर सावरकर भवन में सर्वे दल को ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें शहर के 48 वार्डों में कोरोना के लक्षण जानने के लिए डोर टू डोर सर्वे कर जानकारी लिया जाएगा। ट्रेनिंग में महापौर और निगम के समस्त पार्षदों को कोविड-19 के लक्षण की जानकारी दी गई। घर घर जाकर सर्वे करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया गया। वहीं संक्रमण से बचने की जानकारी भी दी गई। आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया, सर्वे के दौरान जनप्रतिनिधियों और दल के सदस्यों द्वारा अपने वार्डों में घर घर जाकर व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों के संबंध में पूरी जानकारी फॉर्म में भरकर देना है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अमित दास ने ट्रेनिंग के दौरान पूरी विस्तार से जानकारी दी। द्वितीय चरण में शिक्षकों को कोविड-19 के सर्वे कार्यों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। 5 अगस्त से 10 अगस्त तक सर्वे कार्य 48 वार्डों में होगा। शहर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने का क्रम नहीं थम रहा है। इसी क्रम में सोमवार को 10 नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए। इनमें मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के माइक्रोबायोलॉजी लैब के 5 कर्मचारी और डॉक्टर के साथ बकावंड क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। नगर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने के साथ ही कंटेनमेंट जोन की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार गुरु घासीदास वार्ड में भी एक कोरोना संक्रमित पाई गई है। बताया जाता है कि यह महिला डीएसपी के यहां कार्य कर रही थी। इसी तरह सेंट्रल जेल रोड भी एक कोरोना संक्रमित पाए जाने से सेंट्रल जेल रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हाट कचोरा में से एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 22 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। राजेंद्र नगर वार्ड के बहादुरगुड़ा पारा में से 2 व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही सिटी कोतवाली में से एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने से सिटी कोतवाली भवन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ग्राम छोटे देवड़ा में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के पाए जाने से पूरे गांव को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के लोगों को कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं है, न ही बाहर के लोगों को इन क्षेत्रों में प्रवेश दिया जाएगा। क्षेत्र के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए भी लोगों को दायित्व सौंपा गया है, जो इन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर पुलिस द्वारा रक्षाबंधन त्यौहार पर नक्सलियों से अपील की कि वे समर्पण करें और मुख्य धारा में जुड़ें, साथ ही बस्तर के विकास में सहभागी भी बने। पुलिस द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के परिवार वालों को बुलाया गया था, जहां पर आत्मसमर्पण करने वाली रश्मि ने 11 साल बाद भाई की कलाई पर राखी बांधी। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। समय समय पर बस्तर पुलिस के द्वारा नक्सलियों से अपील की जाती रही है कि वे आतंक का रास्ता छोड़ समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। इस अपील का फायदा बस्तर पुलिस को मिलता भी दिख रहा है। नक्सल इलाकों में नक्सली संगठन लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिस द्वारा फिर ऐसी ही पहल की गई और नक्सल संगठन से जुड़े परिवार के सदस्यों को राखी के अवसर पर
जगदलपुर बुलाकर आत्मसमर्पण कर चुकी महिला नक्सलियों से पुलिस के जवानों को राखी बंधवाई और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। साथ ही पुलिस के द्वारा ऐसे परिवारों के सदस्यों से जो अब भी संगठन से जुड़े हैं को मुख्य धारा में आने का निमंत्रण भी दिया। गौरतलब है कि पिछले 11 वर्षों से नक्सलवाद से जुड़ी रश्मि ने अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधा और मिठाई खिलाई। रश्मि ने इस बारे में बताया। नक्सलाइट में था 2011 में मैं भर्ती हुई हूँ। 13 साल उम्र थी मेरी है। 10 साल के बाद भर्ती हुई हूँ। मेरी बढ़िया दादा है, एक पीर है, वो 2016 में भर्ती हो गया। वो अभी कांगर घाटी एरिया बोलता है, मास्कोट एलवस कमांडर है। अभी उसको भी हावन किए हूँ लेकिन वो नहीं आया इधर। अभी क्या कहना चाहोगी जो लोग जंगल में भटक? वो तो कौन कौन तो आ सकता है सर, मैं भी सिलेंडर किया हूँ लेकिन इधर टीवी में देख के फिर पेपर में देख के भी अच्छा सिलेंडर करके अच्छा सरकार में सामने जाके अच्छा ज़िंदगी जी रहा है बोल के तो भी तो बहुत सोच के कौन तो सोच के सिलेंडर करेगा। मैं भी तो बहुत सोच के मैं भी सिलेंडर किया हूँ। बादल और कौन खमल वो भी सिलेंडर किया है। उन लोग को मैं बहुत सोच के मैं भी सिलेंडर किया हूँ। मेरे को देख के फिर भी सिलेंडर कर सकता है। 11 वर्षों के बाद बहन के हाथों रक्षा सूत्र पहने भाई ने अपनी खुशी कुछ यूं व्यक्त की। नक्सल संगठन में 11 साल थी सर, तब अभी उधर से चढ़ के आए और यहाँ पे समर्पण किए। तब आज राखी बांधे तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले भी बांधते थे जब नक्सली नहीं थी उतना समय, फिर हम लोग वैसे दंखा के ले गए, मतलब आ जा करके तब गए थे। तब फिर से राखी बांधना छोड़ दिए थे। अच्छा। फिर इस साल फिर कितने साल के बाद राखी बांधी आपने बहन ने? 11 साल के बाद बांधे सर। इसी अवसर पर एडिशनल एसपी संजय महादेव ने कहा, में बस्तर पुलिस के द्वारा जो सक्रिय नक्सली सदस्य हैं उनके परिवार के साथ में रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जा रहा है। क्योंकि उनके परिवार से कोई न कोई सदस्य नक्सल मूवमेंट में सक्रिय है, इस वजह से ना वो लोग कोई पर्व मना पाते हैं और ना कोई त्यौहार को अच्छे से मना पाते हैं। तो हमने एक पहल किया, उसके लिए पुलिस परिवार ने एक पहल किया कि क्यों ना पुलिस के साथ मिल करके सभी पर्व को त्यौहार को अच्छे से मनाएं। तो इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए रक्षाबंधन को ही चुना गया। और कुछ सरेंडर नक्सली हैं जो पिछले 15 वर्षों से, जैसे कि एक दसवीं पिछले 15 वर्षों के बाद आज अपने भाई वासुदेव को राखी बांधेगी। और इसी प्रकार से जो बस्तर एरिया कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं और माचकोट एलओएस कमांडर हैं, इंद्रावती एलओएस सदस्य हैं और माचकोट एलजीएस डिप्टी कमांडर, ये सबके परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। और सबके साथ में आज बस्तर पुलिस रक्षाबंधन के त्यौहार मनाएगी। उनमें पुरुषों के द्वारा बस्तर पुलिस को भी राखी बांधा जाएगा, ये मानते हुए प्रतीकात्मक कि हम उनके रक्षा के लिए हैं। वो लोग रक्षक समझ करके राखी बांधेंगे। इसके साथ में जो महिलाएं हैं उनके द्वारा भी राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। बस्तर पुलिस और शासन अपील करना चाह रही है कि जो लोग मार्ग भटके हुए हैं वो लोग मुख्य धारा में आए, अपने बस्तर के जो लोक पर्व है या यहाँ की जो परंपरा है उनमें आकर समाहित हों। वो लोग कटे हुए हैं, उनके कटने से कहीं ना कहीं यहाँ की जो धार्मिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा, उनको भी क्षति हो रही है। सामाजिक क्षति, नैतिक पतन के साथ साथ जो पारंपरिक गतिविधियाँ वो भी क्षति हो रही है उसको। तो उसको बनाए रखने के लिए बस्तर पुलिस ने ये पहल किया हुआ है। अब ये हम मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं उनसे, और ये उनके भी सोचने की आवश्यकता है उनको भी कि जो परिवार सरेंडर किए हैं, जो वो परिवार सुखी हैं, शासन से लाभ ले रहे हैं, तो इसे निश्चित रूप से आने वाले जो और लोग हैं वो लोग प्रेरित होंगे, उनको देख के, उनके सामाजिक जीवन को देख कर प्रेरित होंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, मुख्यधारा से जुड़ेंगे। बस्तर पुलिस की इस बेमिसाल पहल के बाद उम्मीद है और भी नक्सली मुख्य धारा से जुड़ेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगरनार इस्पात संयंत्र के पास स्थित ग्राम चोकावाड़ा में हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी की ओर से अटल बिहार योजना के तहत मकानों का निर्माण किया गया था। इन मकानों में रहने वालों ने अटल बिहार योजना के तहत निर्मित कॉलोनी में अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग हाउसिंग बोर्ड से की है। चोकावाड़ा वेलफेयर सोसाइटी ने अटल विहार कॉलोनी में नालियों का निर्माण कर बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था किए जाने,
स्ट्रीट लाइट लगाए जाने, मुख्य मैदान और घर के बाहर की साफ सफाई, सड़क का डामरीकरण और मुख्य द्वार लगाए जाने की मांग की है। 4 अगस्त को भारतीय सिनेमा इतिहास के प्रसिद्ध पार्श्व गायक और अभिनेता किशोर कुमार की जयंती है। उन्होंने अपने जीवन में हजारों हिट गाने गाए जो आज भी हमारे स्मरण में हैं। उन्होंने कई सिनेमा बनाई और निर्देशन का काम भी किया। शहर में लॉकडाउन के चलते सुबह 10 बजे तक ही पेट्रोल पंप खुल रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसी तरह की एक घटना पिछली रात को घटित हुई। एक गंभीर रूप से बीमार महिला को उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया। उसे एम्बुलेंस में ले जाते समय जब डीजल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर रुके तो वह बंद मिला। इसके बाद फिर अस्पताल लौटकर परिजनों द्वारा डीजल की व्यवस्था की गई। उसके बाद वो मरीज को लेकर रायपुर के लिए रवाना हुए। लोगों का कहना है कि कम से कम शहर के एक पेट्रोल पंप खुले रहने चाहिए जो आपात परिस्थितियों में लोगों को पेट्रोल और डीजल की पूर्ति करे। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाटपाल गांव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त को लाउडस्पीकर से पढ़ाई का करेंगे शुभारंभ। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन 5 अगस्त को, इससे उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी जोरों पर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने परिवार के साथ मनाया रक्षाबंधन और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सर्वे दल को दिया गया प्रशिक्षण। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।